नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिए, हमारे पास एक हथेली है और इस हथेली के हम अगर आकार देखते हैं तो इसका आकार एक आयताकार आकार की हथेली है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। शारीरिक रूप से भले ही कम मेहनत करें लेकिन सही दृष्टिकोण अपने जीवन के लिए रखते हैं, सही सोच रखते हैं और मानसिक रूप से ज़्यादा मेहनत ये लोग करते हैं। वहीं अगर हम इस हथेली में उंगलियों की ओर चलें, जो आपकी ये उंगलियां हैं, उसमें जो रिंग फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई दे रही है। किससे लंबी है? आपके जो है बृहस्पति की उंगली से, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। लेकिन समझने की कोशिश करें, यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है, शनि की उंगली, उससे छोटी है। कई लोगों की बहुत लंबी होती है। ये अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था इसे कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे। और कई लोग जो है ऐसे लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में भी जाने के इच्छुक हो तो कामयाबी मिलती है। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोगों को कहा जा सकता है। और हिम्मती स्वभाव जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करें हथेली की रंगत की, तो हथेली की रंगत जो है, जो फोटो में आ रखी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, अच्छी खासी आभा यहाँ पे दिखाई दे रही है। धन के मामले में चाहे वर्तमान में जैसा भी चल रहा हो, लेकिन आने वाला समय बहुत सुंदर रहेगा और अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठा के जिएंगे। अपने जीवन को एक आनंदमय तरीके से जिएंगे, चाहे समस्याएं आए चाहे ना आए। ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो मरकरी का जो माउंट है, ये सबसे अहम होता है हमारे जीवन काल में। ये सुंदर है, उभरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में जो है पूरी सफलता अर्जित करते हैं। और आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जिस भी कार्य को प्रारंभ करेंगे उसे पूरा करने की कोशिश अवश्य करेंगे। आपकी हथेली भी देखा जाए तो जो ये पर्वत है, जिसको हम मरकरी कहते हैं, जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, पूर्ण रूप से सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देखा जाए तो व्यापारिक अगर कार्य करें, व्यापार में अगर आप कुछ करें तो ये जो है ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। ये आपको बुद्ध का पर्वत कह रहा है। और हथेली में बुद्ध का पर्वत इस तरह से लालिमा ली हुई है, वो लचीला दिखाई दे रहा हो, तो व्यक्ति जो है ठीक समय की तलाश में रहता है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत सुंदर आपका दिखाई दे रहा है। और जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, ये भी अच्छा खासा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी। वाणी की शक्ति सहज सी मीठी रहेगी। अपनी बात को कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, किस समय कौन सी बात रखनी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं। यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में रहेगी। लेकिन जो ये छोटी उंगली है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, ये पहले पोर तक पहुँचती हुई उतनी नज़र नहीं आ रही है। तो मनी मैनेजमेंट में हल्की कमी रह सकती है यहाँ पे। और तीसरे जो पौरवा है, वो मध्यम काल तक जो है 45वें से 48वें वर्ष तक धन के मामले में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धन के मामले में जो है जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। और जो ओल्ड एज होगी उसमें धन जो है कभी कमी नहीं रहेगी। धन के मामले में सर्वश्रेष्ठतम अवस्था आपकी ओल्ड एज रहेगी। सुंदर और ओल्ड एज जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक छोटी सी रेखा भी दिखाई दे रही है।
मध्यम बिल्कुल बारीक दिख रही है, शानदार है, लेकिन दूसरों का सहयोग जीवन काल में अच्छा मिलेगा। और भगवान की भी बहुत सुंदर कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। ये इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। और जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक उद्देश्य लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। भूमि से संबंधित चीज़ों से निश्चित ही जो है जीवन काल में लाभ की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वही देखा जाए तो आपका जो बृहस्पति है ये भी सुंदर और बढ़िया पुष्टतम अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से पिक्चर है हथेली की उभरी हुई दिखाई दे रही है, जातक श्रेष्ठ होंगे, आप स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान निश्चित रूप से करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं आप, न्यायप्रिय निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप पे देखने को बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिल रही है। आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में हो तो समस्याएं तो आती हैं, लेकिन समस्याओं से व्यक्ति बच भी जाता है। ये आपका बृहस्पति यहाँ पे कहता हुआ नजर आ रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, प्रबंधन के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो कामयाबी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छी जो है प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में एक चीज़ और दिख रही है। देखिएगा, हमारी हथेली में अगर कहीं भी मछली का चिन्ह हो न, वो अलग अलग ग्रहों में अलग अलग प्रभाव देता है, और हथेली में कहीं भी हो उसको शुभ माना जाता है। आपकी जो ये मिडिल फिंगर है ये अच्छी खासी लंबी है, बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण तरीके से व्यक्ति काम करता है, ये चीज़ को बता रही है। और वही शनि पे देखोगे आप इस तरह से जा रही है, और पूरा तो नहीं है दिखाई दे रहा है इस तरह से, और इस तरह से एक मछली का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। हथेली की पिक्चर ऐसी है कि पूरी तरह से भेजी नहीं गई है, लेकिन साफ तरह से दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ है आप बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे, ये निश्चित है। और व्यक्ति क्रिएटिव होगा, और ऐसा जो व्यक्ति होता है रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता भी होता है। दार्शनिक होंगे और अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से भी कमा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो है शनि पे मछली का चिन्ह व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है, रहस्यमयी विद्याओं की ओर आकर्षित करता है, और ऐसे व्यक्ति के शत्रु जो है इनको कभी परास्त नहीं करते हैं। और बृहस्पति इस तरह से पूर्ण अवस्था में हो तो किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्ति खोज करता भी होता है, खोज कर लेता है, और उस खोज से व्यक्ति जो है अच्छा खासा धन अर्जित कर सकता है। ये बहुत सुंदर है। लेकिन वही उंगलियों का झुकाव देखते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है बीच की उंगली की तरफ उंगलियों का झुकाव है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है, व्यक्ति के जीवन में खुशियों में जो है थोड़ी सी कमी लाता है। वहीं आपका सूर्य देखिए, सूर्य आपका जो है ना कहीं जो है कमज़ोर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है।
काम बनते बनते व्यक्ति के किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत अटक से जाते हैं। और चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, पूरा विस्तार नहीं हो पाता है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती। थोड़ा सा सूर्य का आप और थोड़ा सा शनि का उपाय कर लीजिएगा, मैं भेज रहा हूँ, उनको करने की कोशिश कर लीजिएगा। बहुत सुंदर जो है आपके लिए रहने वाला है। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, आपके पराक्रम को दिखा रहा है, पराक्रमी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होंगे, संकट के समय मन मजबूत रहने वाला है। वही आपका सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है। आप भी सुंदर होंगे, और सुंदर ही नहीं, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, सुंदर सोच रखने वाले भी होंगे, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा, चंद्रमा मजबूत हो, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर मजबूत रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, चंद्रमा का आपका अच्छा है। व्यक्ति निश्चित रूप से आप क्रिएटिव होंगे, चंद्रमा आपका बढ़िया है। अगर माँ है तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। चंद्रमा आपका बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासे रूप में मिलेगा, इस और आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है, जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी, चाहे संघर्ष के साथ रहे लेकिन उन्नति अच्छी खासी रहेगी। मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे जो है मंगल के गुण आ रहे हैं, तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे। और चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, और कल्पना में अगर माइंड मिल जाए तो व्यक्ति जो है अच्छी कल्पनाएं करता है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहती है। और ये पर्वत जो है हमारा यात्राओं को भी इंगित करता है, लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा, किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में मन डूबा रहेगा, और ये सुंदर व्यक्तित्व को भी बताता है। वही हृदय रेखा देखिए, बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा और आदर्शवादी जीवन व्यक्ति का रहने वाला है। इस और जो है आपकी हथेली में इंगित करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और धन संपत्ति की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य रेखा देखी जाए तो इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति और वाहन का, मकान का सुख व्यक्ति को अपनी जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा, इस और इंगित कर रही है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे एक रेखा भी काट रही है इसको, अगर ये रेखा किसी पर्वत पे जा रही है, यहाँ पे पूरी रूप से नहीं दिख रही तो ठीक है, अगर नहीं जा रही है तो राहु का प्रभाव है, और जीवन में धन हानि होने की आशंका बहुत ज़्यादा है, और कर्जे में डूबने की आशंका भी है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। वहीं 38वें वर्ष में ऐसी स्थिति को ये बता रहा है कि धन के मामले में, करियर के मामले में राहु का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा संयम से काम लें, और इसके उपाय दूंगा, इसको करने की कोशिश करें। वहीं अगर देखा जाए एक रेखा यहाँ से निकलकर चंद्रमा की ओर जा रहा, यदि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ भी होगा तब भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को अभाव की स्थिति लगती है। कुछ व्यक्ति को लगता है कि कुछ अभाव है, और व्यक्ति फिर किसी न किसी नशे की ओर चले जाता है। कोई सिगरेट की लत लगा लेता है, कोई शराब की लत लगा लेता है, कोई कामुकता बढ़ा लेता है, कोई गुटखा पान मसाला खाता लेता है, किसी न किसी रूप में जो है अधूरापन सा लगता है। ये रेखा अधूरेपन को बताती है। वैसे हथेली अगर कहें तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मात्रा, अच्छी हथेली है। अगर आपका हम अंगूठा देखें, अंगूठा बहुत अच्छा है। अगर अंगूठा देखें तो लंबा है अच्छा खासा, और दोनों पोरों के बीच में देखें एक सुंदर जो है आँख की आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। यदि किसी कारणवश नहीं मिल सका तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, या पुश्तैनी जमीन मिले, पुश्तैनी घर मिलेगा, या किसी के सहयोग से जो है
घर का सुख आपको निश्चित रूप से अपने जीवन काल में मिलेगा। दूसरी बात, भावुक किस्म के होंगे, इमोशनल होंगे, और ख़ास तौर पर आपका जो चंद्रमा है वो भी गद्दीनुमा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप अच्छा सा जीवन अपना जी लेते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। और देखा जाए अंगूठी के साथ साथ सेम आकृति इन उंगलियों में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी बुद्धिमत्ता को ये बता रही है। ऐसे जातक विद्वान होते हैं, जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाएंगे। किसी की सहायता अगर ना भी मिली तो भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जीवन के सार को आप समझते हैं, जीवन के मंथन को आप मथते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आने वाले समय में आपका निखर कर आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अच्छी लेखन की कला भी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इस तरह से चंद्रमा पे आ रही है और इसमें जो है बृहस्पति और मंगल का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अच्छी लेखन की कला भी आप में आ सकती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रह सकता है। संगीत प्रेमी भी आप हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कभी कभार अक्सर हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। अगर अपना व्यवसाय करें तो पार्टनरशिप में न करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और आप किसी भी अच्छे कार्य को कर सकते हैं, किताबों से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आपके लिए खुले हुए हैं। बहुत अच्छी हथेली आपकी है। और देखा जाए आपका शुक्र का पर्वत, देखा जाए शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर पुष्टतम स्थिति में है, तेजोमय है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। और देखा जाए हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी लकीरें हैं। थोड़ा मानसिक परेशानी शुक्र इस टाइम दे रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी शुक्र थोड़ा सा अभाव की स्थिति यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शुक्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा। और आपका मंगल बहुत अच्छा है, आपके पराक्रम को बताता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छा पराक्रमी होंगे और एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो हथेली बहुत अच्छी है। आने वाले समय में व्यक्ति तरक्की करेगा और व्यवसाय में ज़्यादा उन्नति है, और पार्टनरशिप में काम न करे तो ये और भी अच्छा रहने वाला है। आपको उपाय भेज रहा हूँ, उपाय करने की कोशिश करें, निश्चित ही जीवन काल में मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार।